तो डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें देखें हमारे पास रूट स्क्वायर मालूम करना है बाय डेवियन मेथड। डेसिमल फ्रैक्शंस का मतलब हमारे पास कसरे इशारिया की रकम दी गई हैं और उनको हमने रूट स्क्वायर के ज़रिए डेवियन मेथड के ज़रिए हमने उसका रूट स्क्वायर मालूम करना है। अब इशारिया वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, याद रखिएगा उनके सबसे पहले तो पेयर्स बना लिए जाते हैं। जैसे कि इधर आप देख रहे हैं पेयर्स बने हुए। पेयर हमेशा इशारिया वाली रकम इशारे वाली जो डिजिट्स पॉइंट होता है उसके लेफ़्ट और राइट के जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको उसी उसी पेयर्स के साथ हमने उनके पेयर्स बनाए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास इधर पॉइंट है, इधर अगर पॉइंट के राइट साइड पर 32 बना हुआ है तो हमने इसका पेयर बना दिया। फिर अगर इसी के साथ 3 2 4 है, अब 4 के साथ आगे कोई और रकम नहीं है तो हम इधर ज़ीरो लगाकर हम उसका पेयर बना लेंगे। अब इसी तरह अगर पॉइंट के इस तरफ अगर कोई रकम आ जाती है, बिलफर्ज कोई एक रकम है तो उसके साथ हम ज़ीरो लगाकर उसका पेयर बना दें, या तो फिर ऐसे ही छोड़ दें। अगर ये 31 है तो इसका पेयर फिर यूँ बनाएंगे। और इसी तरह अगर कोई और भी रकम है, जैसे आप देखें ये आ गए टू डिजिट्स और आ गए, तो इसका भी ऐसे ही पेयर मतलब कि पॉइंट से इस तरफ वाली रकम के ऐसे इस तरफ जोड़े और पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाले नंबर्स के इस तरफ जोड़े बनाएंगे। और अगर इस तरफ अगर कोई रकम एक रकम ऐसे लेव हो जाती है अकेली, उसका पेयर से नहीं बनता तो उसको इधर छोड़ सकते हैं। तो आपका सवाल दुरुस्त हो जाएगा। जबकि पॉइंट के इस तरफ अगर कोई ऐसी रकम है जो बिलफर्ज रह जाती है, अब वो अकेली है उसका पेयर नहीं बन पा रहा, तो उसके साथ हम ज़ीरो लगाकर हम उसका पेयर बना देंगे। तो ये तकरीबन आपको अब पेयर बनाने का तरीका और ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0.3249। और याद रखिएगा पॉइंट के बाद की जितनी भी रकम होती है ना उनको हमेशा हमेशा हम सिंगल करके पढ़ते हैं, अलग-अलग, यानी 0.3249 ऐसे अकेला अकेला करके। कभी यूँ नहीं पढ़ते 3249 यूँ नहीं पढ़ा करते। अच्छा, अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखें हमने इसके ऊपर रूट डालकर हम अगर हो सके तो थोड़ा सा इस साइड पर इसी सवाल को, जबकि ये भी सवाल का एक हिस्सा है 32 सॉरी 32 3249। अब इसके ऊपर हमने डेविएंट साइन बना देनी है। डेविएंट साइन बनाकर हमारे पेयर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो हमने क्या करना है, जो पॉइंट से पहले वाली ज़ीरो होती है पॉइंट को उड़ाने के लिए पॉइंट ज़ीरो पॉइंट को ऊपर हमने कर दिया। अब हमने इसके साथ टेबल ढूंढना है कि कौन सा टेबल पूरा पूरा इसको तकसीम करता है। जैसे हम इधर देख रहे हैं, आप हम ऐसे नंबर ऐसे टेबल का सजेस्ट करेंगे जो टेबल इधर लिखेंगे ऊपर भी वही लिखना पड़ेगा। जैसे अगर हम इधर 2 लिखें तो ऊपर भी 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 2 बार 4 होता है, 4 हमारा 32 से छोटा है। फिर हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, वो भी छोटा। फिर 4 को, फिर 5 के साथ हमने किया तो 25 हुआ। फिर 25 भी हमारे 32 से छोटा हुआ। तो अब हमने 6 बार 36 किया तो वो हमारे 32 से इंक्रीज़ करता है। हमें इंक्रीजिंग वाला नंबर नहीं चाहिए, हम कम से कम या उससे या तो बराबर हो जाए या उससे थोड़ा सा कम हो। तो हमने 5 का टेबल, 5 इधर और इधर भी 5 हमने लगा दिया, तो ये बन गया 25। 35 माइनस करेंगे तो 32 में से 25 हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 7। अब 7 भी हमारा इन वंस के नीचे हमने लिख रहा है। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है 49 का। अब हम 49 को नीचे उतार देंगे। अब याद रखिएगा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया 749 का। अब 749 के साथ हमने इक्वल करने के लिए हमने अब इसके लिए टेबल सजेस्ट करने हैं। वो कैसे कर पाएंगे, याद रखिएगा जो इधर हमने जो टेबल लगाया था और ऊपर जो उसका टेबल बाय किया था, उन दोनों को प्लस कर दें बेहतर है, या फिर उसको डबल इधर वाले टेबल को डुअल यानी प्लस एक ही टेबल को 5 है तो 5 जमा 5 कर दें,
या जो भी है ये, लेकिन बेहतर है, आसानी इसी में है कि उसको और इसको जमा कर दें। जब 0.5 में 5 प्लस करेंगे तो ये तकरीबन 5 में 5 प्लस करेंगे तो ये बनेगा 10। अब 10, अब इधर पॉइंट आप लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्ज़ी है, ऊपर एक जगह पर लगा हुआ है वो काफ़ी है। अब हमने इस 10 के साथ देखें हम कौन सी रकम हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 749 749 आ पाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लाई 1 के साथ दिया तो भी हमारे पास बहुत छोटी 101 हो गया, फिर 2 के साथ 10 के साथ 2 किया तो आगे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 102 बन गया, 102 ज़रा 2 तो 404। ऐसे करते करते अब देख रहे हैं इधर जब हमने 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 107 बना। 107 ज़रब 7 करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाता है। अब हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर ज़ीरो, याद रखिएगा इधर हमारे पास कुछ बच्चे गलती से क्रॉस लगा देते हैं, मतलब इस तरह यूं क्रॉस लगा देते हैं, क्रॉस नहीं लगाना चाहिए। इधर हमारे पास जब हम माइनस करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। अब देखें हमारे पास जब हम इधर कितने का टेबल दिया था, 7 का, तो इधर भी 7 लिखेंगे तो ऊपर भी 7 हमारे पास आ गया। तो फिर अब हमारे पास परफेक्ट रूट स्क्वायर हमारे पास क्या आया, 0.57। अब हमारे पास 0.57 तो आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, रूट स्क्वायर आ गया। आया कि अब हमारे पास ये जो आया हुआ हमारा क्वेश्चन है ये राइट भी है या रॉन्ग है, इसकी रीचेक हम कर लेंगे। रीचेक कैसे करेंगे, उसी जो आंसर आता है हमारे पास रूट स्क्वायर आया है उसी को 2 टाइम मल्टीपल कर दें, यानी 0.57 को 0.57 से ही मल्टीपल कर दें। जब हम मल्टीपल करेंगे 7 बार 49 का लगेगा 9 और 4 कैरी, फिर 7 5 बार 35, 35 और 4 39, 3 हासिल 3 कैरी, फिर 7 0 बार 0 हो गया तो कैरी वाला यानी 3 हासिल वापस आता है। जब एक नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर दूसरे को हम मल्टीपल करेंगे, जैसे 5 है, अब 5 5 7 बार 35, अब 35 का 5 लगेगा और 3 कैरी, फिर उसके बाद 5 5 बार 25 और 3 28, 28 का 8 लगेगा और 2 कैरी, फिर 5 0 बार 0 और 2 कैरी वापस आएगा। फिर आप देखें हमारे पास दो नंबर्स ऐसे हैं जो मल्टीप्लाई हो गए हैं, दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा नंबर, मतलब पॉइंट्स के आगे वाला ये ज़ीरो। अब ज़ीरो को हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखें दो नंबर्स का काम हो गया, तो इधर भी दो नंबर्स को यूं क्रॉस उनके नीचे क्रॉस दे देंगे। फिर ज़ीरो जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो ज़ीरो ही बना देता है, जैसे 0 मल्टीपल 7 तो ज़ीरो, 0 मल्टीपल 5 तो भी ज़ीरो, फिर 0 0 ये भी ज़ीरो। अब हमने इनको क्या करना है, प्लस कर देना है। प्लस करते हुए आप देखें 9 का 9, 9 और 5 14, 14, 9 और 5 14 में एक फिर कैरी, फिर 8 और 3 11, 11 और 1 12। अब देख रहे हैं अब ऊपर वाले क्वेश्चन सेम कुछ मिलते आ रहे हैं, फिर उसके बाद ये 12 बन गए, फिर 2 और 1 हासिल वाला 3 हो गया, अब 0 का 0। अब देखें इधर हमने एक इशारा लगाना है, इशारा कैसे लगाएंगे, देखें हमारे पास जितनी रकूम हमने उनको मल्टीप्लाई किया था ना, उन रकूम को इशारे के बाद वाली रकूम को काउंट कर लेंगे, कितनी है इशारे के बाद देखें 1 2, और इसकी कितनी है 1 2, यानी 4 रकूम के बाद इशारे। अब इधर से हम काउंट करेंगे 4 रकूम कौन सी हैं, 1 2 3 4। अब 4 रकम ये बन गई, इशारे हम इधर लगा देंगे, तो ये देखें हमारे पास आ गया 0.3249, 0.3249। ये हमारे पास वही रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो था ना हमारा बन गया।
अब इस तरीके से आप अपने बकिया सवालात ठहरे हुए हैं, ये देखें ये ठहरा है। अब इसके भी हमने पेयर्स उस तरह ही बनाने हैं। अब उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन ठहरा हुआ है, अब इसको देख रहे हैं। तो इस सवाल में ये जो आप ये लास्ट में एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 0.00868624। तो इस क्वेश्चन में देखें, जब आप इस तरह के डिवीजन मेथड में जाएंगे तो ये ज़ीरो पॉइंट तो आप इस तरह ही ज़ीरो पॉइंट की तरह इसको उड़ा देंगे। बाद में जो ये आप डबल ज़ीरो आप देख रहे हैं, डबल ज़ीरो की जगह पर आप इस पॉइंट के आगे आप एक ज़ीरो इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ जब हो जाएगी तो फिर आपके पास बाकी ये डिजिट्स बन जाएंगे, यानी 868624 का के एक सेट, मतलब 3 सेट्स बन जाएंगे। जैसा कि मैं आपको अभी समझा भी देता हूँ। देखिएगा, जैसे 0.00868624। अब इसके हमने सेट्स कुछ यूँ बनाए थे। अब जब हमने इसका डिवीजन करेंगे ना, तो देखें ये ज़ीरो पॉइंट को तो हमने पहले ऐसे उड़ा दिया। फिर उसके बाद जब हम, याद रखिएगा, जब हम किसी भी रकम को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ज़ीरो का अगर हम इन ज़ीरो पेयर्स के साथ मल्टीपल करेंगे तो वही ज़ीरो ही आएंगे। तो इसलिए तो इस पेयर्स के बदले में दो कोई सी भी दो ज़ीरो हों तो उनके बदले में ऊपर एक ज़ीरो लगाकर वो मामला ख़त्म कर दिया जाता है। फिर हम 86 है, अब 86 के साथ हम टेबल ढूंढेंगे, मतलब जैसे 7 7 बार 49 हो गया, अब 8 8 बार 64 हो गया, 9 9 बार 81 हो गया, अब 9 9 बार, हाँ अब देखें 9 9 दा अब कितना हो गया 81। अब इधर हमने 9 का टेबल देकर 81 इस तरह हम लिखकर उसको हम यूं सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो भी रकम ऐसे आती जाएंगे तो ऊपर बारी बारी हम पेयर्स वगैरह भी उतारते आएंगे। तो याद रखिएगा, इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरे एमटी टेक्निक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वो आपकी विश है। मैं नहीं कहता कि आप जो है ना मतलब कि इसमें अपने कमेंट्स वगैरह या इसको शेयर करें। जस्ट आपसे लास्ट में ये एक गुजारिश करनी है कि हमेशा अल्लाह पाक की दी हुई अमानत जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी का मकसद जानिए, 5 वक्त की नमाज अदा कीजिए और हमेशा सच बोलिए, और साथ साथ जितना हो सके माफ़ करने की सिफ़त अपनाइए। अस्सलामु अलैकुम।